ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ भवति अपि। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थिर हो जाता है तब उसकी एनर्जी और इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यह श्लोक बताता है कि डिसिप्लिन जीवन से व्यक्ति की शक्ति और फोकस मजबूत होता है। जब भी तुम्हारा मन इधर उधर भागे, चाहे लस्ट की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ या फैंटेसीज की तरफ, उसे गुस्से से नहीं बल्कि शांति से वापस अपने कंट्रोल में लेके आओ। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ डिजायर्स को दबाना नहीं होता है, बल्कि हर बार मन भटकने पे उसे वापस सही डायरेक्शन देना होता है। जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हो उससे अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट से डिजायर्स पैदा होती है और डिजायर्स पूरी ना हो तो गुस्सा और दुख आता है। लस्ट एक्शन से पहले थॉट्स में पैदा होती है और थॉट्स को कंट्रोल करना ही असली जीत होती है। अगर तुमने पिछले 24 घंटों में खुद से कहा है कि आज के बाद नहीं होगा और अब नहीं करूंगा और फिर भी वही गलती दोबारा कर दी है, तो ये ऑडियो तुम्हारे लिए। लेकिन एक प्रॉमिस करो, इस बीच आप वीडियो को बंद नहीं करोगे, क्योंकि आखिरी के 5 मिनट में वो बताने वाला हूँ जो शायद कोई तुम्हें आज तक नहीं बता पाया। आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जो हर रात खुद से हारता था, लेकिन एक दिन उसे एक चीज पता चली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सवाल यह है, क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो? कल्पना करो 5 साल बाद तुम आईने के सामने खड़े होते हो, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते और अचानक तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें दुनिया ने नहीं हराया था, तुम खुद हार चुके थे। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद या तो तुम ये वीडियो बंद कर दोगे या फिर तुम्हारी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज से होगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता है, जबकि तुम्हारा मन होता है। वो हर रात तुम्हारे कान में सिर्फ 3 शब्द बोलता है, बस आखिरी बार। अगर तुम जानना चाहते हो कि उससे कैसे जीतना है तो वीडियो को एंड तक देखना। आज जो तुम सुनने वाले हो सकता है ये तुम्हें अंदर तक हिला के रख दे। देखो, रात के 2 बजे पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक लड़का अपने कमरे में बैठा है, फोन उसके हाथ में। उसे पता है कि अगले 10 मिनट बाद उसे पछतावा होने वाला है, फिर भी वो खुद को नहीं रोक पाता है। और जब सब खत्म हो जाता है वो आईने में खुद को देख भी नहीं पाता। उसे लगता है मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो ये मैसेज तुम्हारे लिए है। सुनो, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत छोड़ने का नाम नहीं है, ये हर दिन खुद पे जीत हासिल करने का नाम है। दुनिया का सबसे कठिन युद्ध दूसरों से नहीं, अपने मन से होता है। और जो इंसान अपने मन को जीतता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं हरा सकती है। याद रखना, हर बार जब तुम अपनी इच्छा पे कंट्रोल लाते हो तब सिर्फ एक टेम्पटेशन नहीं हराता है, तुम अपने भविष्य को स्ट्रॉन्ग करते हो, तुम अपने कैरेक्टर को गढ़ते हो, तुम अपने कॉन्फिडेंस की एक नई ईंट रखते हो। आज शायद कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा होता है, कोई ताली नहीं बजा रहा होता है, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हें दिख रहा है और वो हर दिन डिसाइड करता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान बनोगे या एक ऐसा इंसान जिसे देख के लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है। जब भी हार मानने लगो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या 10 मिनट की खुशी के लिए मैं अपने बड़े सपनों से समझौता कर दूं? अगर जवाब नहीं है तो उठो, फोन दूर रखो, वॉक पे निकल जाओ, पुशअप्स करो, किताबें पढ़ो, अपने गोल्स पे वापस आओ। याद रखो, ब्रह्मचर्य तुम्हें रातों रात सुपर ह्यूमन नहीं बनाएगा, लेकिन हर दिन तुम्हें कल से थोड़ा बेटर जरूर बनाएगा। अगले 365 दिन बाद ये थोड़ा थोड़ा बदलाव एक पूरी नई जिंदगी बन चुका होगा। आज मुझसे एक प्रॉमिस करो, मैं अपने मन का गुलाम नहीं हूँ, उसका मालिक बनूंगा। मैं अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करूंगा, अपने सपनों में लगाऊंगा और चाहे कितनी भी मुश्किल आए मैं हर बार फिर से उठूंगा। क्योंकि महान लोग कभी इसलिए महान नहीं बने कि वो कभी गिरे नहीं, बल्कि वो इसलिए महान बने क्योंकि हर बार गिर के फिर खड़े हो गए। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी और पे नहीं होगी, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारे अपने मन पे होगी। एक दिन तुम आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछोगे, मैं वो इंसान क्यों नहीं बन पाया जिसका मैंने सपना देखा था। उस दिन सबसे कठिन जवाब तुम्हें खुद को देना होगा। देखो दोस्तों, सपने कभी एक दिन में नहीं मरते, वो हर एक दिन की छोटी छोटी हारों में धीरे धीरे दम तोड़ते हैं। दुनिया तुम्हारी हार पे शायद हंसे भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि तुम हर रात अपने आप से ही हार रहे थे। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं पे जीत हासिल की उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू होगी। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें उम्मीद बना के पाला था। सवाल यह है कि क्या तुम खुद अपनी उम्मीद बने हुए हो? अगर आज तुमने खुद को नहीं बदला तो 5 साल बाद तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं होगी कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो, बल्कि तकलीफ ये होगी कि तुम्हें पता होगा तुम और बेहतर इंसान बन सकते थे। सबसे दर्दनाक एहसास हारना नहीं होता, सबसे दर्दनाक एहसास ये होता है कि तुम जानते थे तुम जीत सकते थे लेकिन तुमने कोशिश नहीं की। देखो, एक कहानी सुनाता हूँ, रियल है। एक लड़का था, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। हर रात वो खुद से एक वादा करता था, आज के बाद नहीं करूंगा, ये लास्ट है, ये लास्ट है। लेकिन अगली रात वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती। एक दिन उसने अपने कमरे में एक कागज लिखा, उस पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर मैं अगले 365 दिन खुद पे जीत नहीं पा सका तो मैं अपनी ही नजरों में हार जाऊंगा। उसने वो कागज दीवार पे चिपका दिया। पहले दिन हार गया, दूसरे दिन भी हार गया, तीसरे दिन भी हार गया, लेकिन उसने कागज नहीं उतारा। हर सुबह वो उसे देखता और एक सवाल खुद से पूछता, क्या मेरा फ्यूचर इतना सस्ता है कि मैं इसे कुछ मिनटों के लिए बेच दूं? फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने फील किया, उसने महसूस किया, दुश्मन उसके फोन में नहीं था, दुश्मन उसके कमरे में भी नहीं था, दुश्मन वो आवाज थी जो हर बार उसके दिमाग में कहती थी बस आखिरी बार। जिस दिन उसने उस आवाज पे भरोसा करना बंद कर दिया उसी दिन उसकी जीत
जीत शुरू हो गई। अब सवाल तुमसे, तुम्हारी जिंदगी में भी क्या कोई ऐसी आवाज है जो हर बार तुमसे कहती है बस आज आखिरी बार? अगर है तो याद रखना वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा चोर है, वो तुम्हारा दुश्मन है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, लस्ट कभी बॉडी में पैदा नहीं होती है, पहले वो इमेजिनेशन में पैदा होती है, मतलब हमारे विचारों में। इंसान गंदी वीडियोस का एडिक्ट नहीं होता है, वो अपनी इमेजिनेशन का एडिक्ट होता है। अगर तुम्हारे दिमाग से फैंटेसी डिलीट हो जाए तो अभी एडिक्शन उसी दिन खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड नहीं एंटीसेप्शन का एडिक्ट है। देखो, विज्ञान के हिसाब से कई बार एक्साइटमेंट रिवॉर्ड मिलने से पहले पिक करती है। रियलिटी ये है कि तुम्हें प्लेजर की नहीं, उसके वेट की एडिक्शन है। पॉइंट नंबर 3, हर रिलेप्स से पहले एक इनविजिबल परमिशन होती है। कोई भी अचानक रिलेप्स नहीं करता है, पहले विचार आते हैं, बस इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, बस एक फोटो देखता हूँ, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट, उसके बाद हमारा रिलेप्स हो जाता है। रिलेप्स बेडरूम से नहीं, डिसीजन के पहले 10 मिनट में होता है। पॉइंट नंबर 4, तुम लस्ट से नहीं भाग रहे हो, तुम लोनलीनेस से भाग रहे हो। बहुत लोग हॉर्नी नहीं होते हैं, वो बोर्ड, लोनली, स्ट्रेस्ड या एंजियस होता है। ये रियलाइजेशन बहुत लोगों के लिए नया होता है। पॉइंट नंबर 5, हर डिजायर के पीछे एक आइडेंटिटी छुपी होती है। अगर दुनिया में कोई लड़की ना होती तो तुम किस चीज के लिए जीते, पहले बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। पॉइंट नंबर 6, ब्रेन हमेशा आसान डोपामाइन चूज करता है, इसीलिए डिफिकल्ट काम हमें बोरिंग लगने लगता है। अगर आसानी से डोपामाइन रिमूव कर दिया तो धीरे धीरे हार्ड वर्क इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तुम अपने फ्यूचर को प्रेजेंट के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। हर रिलेप्स एक ट्रेड है, 5 सेकंड की फीलिंग के बदले तुम अपने डिसिप्लिन की आइडेंटिटी बेच देते हो। पॉइंट नंबर 8, लस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होता, आग में पेट्रोल डालने जैसा है, जितना फीड करोगे उतनी और भूख लगेगी। नंबर 9, सबसे डेंजरस रिलेप्स वो होता है जो माइंड जस्टिफाई कर देता है, आज लास्ट टाइम, कल से पक्का। ये ब्रेन का सर्वाइवल ट्रिक है जो तुम्हें मन ही मन में भ्रम में रखता है। नंबर 10, ब्रह्मचर्य का अपोजिट मास्टरबेशन नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का अपोजिट है अनकॉन्शियस लिविंग, यानी बिना अवेयरनेस के जीना। देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट अलग अलग परंपराओं में अलग अलग अर्थ रखता है। कुछ लोग जीवन भर सेलिब्रेट रहे, जबकि कुछ ने जीवन के एक चरण या किसी विशेष व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य अपनाया। इसीलिए सबको एक ही कैटेगरी में रखना सही नहीं होगा। तो ये कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। नंबर 1, भीष्म। देखिए, ये महाभारत के सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मचारी है जिनका नाम भीष्म है। उन्होंने अपने पिता के लिए जीवन भर विवाह न करने और ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था। इस व्रत की वजह से उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से याद किया जाता है और इससे सीखने को ये मिलता है कि एक संकल्प इंसान की पूरी पहचान बदल सकता है। अगले हैं हमारे हनुमान जी। देखिए, कई परंपराओं में हनुमान जी को ब्रह्मचर्य का आदर्श माना जाता है। उनकी शक्ति का संबंध उनकी भक्ति, अनुशासन और सेवा से जोड़ा जाता है और इससे सीखने को हमें ये मिलता है कि असली शक्ति कंट्रोल और सेवा से आती है। अगले हैं आदि शंकराचार्य। बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया था, जीवन भर अध्यात्म और वेदांत के प्रचार में लगे रहे। ब्रह्मचर्य को आत्मज्ञान के मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है इनके थ्रू, और इनसे सीखने को ये मिलता है कि एक अच्छे फोकस से कम समय में, कम टाइम में भी महान कार्य किए जा सकते हैं। अगले हैं स्वामी विवेकानंद। ये ब्रह्मचर्य को मेंटल पावर और कंसंट्रेशन का आधार बताते हैं। उनका मानना था कि डिसिप्लिन लाइफ से व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, एनर्जी को उद्देश्य की तरफ मोड़ना ही ब्रह्मचर्य का असर है। अगले हमारे महात्मा गांधी। इन्होंने 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उन्होंने इस विषय पे खुद भी लिखा और इसे सेल्फ डिसिप्लिन का हिस्सा माना। उनके कुछ प्रयोगों को लेकर इतिहासकार और विद्वानों में काफी विवाद भी होता रहा है और इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि ऐतिहासिक व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों के साथ साथ उनके विवादों के संबंध में भी देखना चाहिए। अगले हैं निकोला टेस्ला। टेस्ला ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कहा था कि उनका मानना है कि सेलिब्रेसी ने उन्हें अपने काम पे पूरी तरह केंद्रित रहने में मदद की, यानी कि रियल फोकस। ये उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण था, इससे यूनिवर्सल रूल नहीं माना जा सकता। तो हमें सीखने को ये मिलता है कि डीप फोकस के लिए कुछ लोग अलग जीवन शैली चुनते हैं। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।